हेलो गाइस। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? अगर मेरी आवाज़ आपको ऑडिबल है और मेरी स्क्रीन विजिबल है, जस्ट मुझे बताइए चैट में। जगजीत, ओके। हेलो हेलो, हाउ आर यू? गुड। अरविंद, शांतनु, गुड। अविनाश, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विकी। शांतनु, वीडियो क्लियर, ओके, थैंक यू शांतनु। अविनाश, यस सर, गुड गुड। गुड इवनिंग अंगेज। तो मंडे है गाइज हमारा आज। अगर यूएस की मार्केट देखें तो आज वहां पर हॉलीडे है, तो वहां पर आपको कुछ खास मूवमेंट आज नहीं मिलेगी क्योंकि प्रेसिडेंट डे है। तो यूएसडी में कुछ और बाकी सभी पेयर में ऐसे ही रहता है। जिस दिन मार्केट यूएसडी की क्लोज रहती है तो कुछ खास मूवमेंट नहीं रहती है। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कोई ट्रेड लिया हो किसी पेयर में, प्रॉफिट में रहे हो, लॉस में हो, तो कमेंट में मुझे बताइए। क्या आपने प्लान प्रोसेस को फॉलो किया, नहीं किया? एडमी, गुड इवनिंग सर। मैंने टिकमिल में अकाउंट बनाया आपके अंडर में, ओके। एनी इश्यू मुझे बताइएगा मेरी ईमेल पर forex.salary.india@gmail.com। हेमंत, आई एम गुड। संतो, यस, ओके। नो ट्रेड। अरशद, ओके। गोल्ड 2 win 1 loss, ओके। जगजीत, अभी जो है गोल्ड पुल बैक कर रहा है। टुडे नो ट्रेड, ओके। विकी, नो ट्रेड टुडे ड्यू टू यूएस हॉलीडे, ओके। बिल्कुल अंगेश, मैंने भी आज कोई ट्रेड नहीं लिया है, तो मेरा कोई ट्रेड नहीं है जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर पाऊंगा। गोल्ड में डबल टॉप देख के लिए सर, टॉप टारगेट प्रॉफिट हिट हुआ, ओके, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। सेल यूरो यूएसडी और एट, ओके। तो जो भी ट्रेड होंगे मैं आता हूँ राफेल बाकी उस पे। सबसे पहले हम फोरकास्ट को देखेंगे, जिसमें अभी आपके क्वेश्चन देख रहा था कि बिगिनिंग में जस्ट आपकी कोई ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन। जीबीपी लिया था, लॉस में गया, ओके। अभी जीबीपी, अभी सभी पेयर क्या होगा, पुल बैक होगा, पुल बैक करेंगे उसके बाद, क्योंकि आज मार्केट में यूएसडी ओपन नहीं है तो इस वजह से सभी पेयर्स में आपको पुल बैक मिलेगा। तो हम चार्ट में देखेंगे जस्ट यहाँ पर। तो जो पहली बार है यहाँ पर, जस्ट मैं बताना चाहूंगा, ये हमारा वेबिनार रहता है 9 PM और मंडे हम यहाँ पर रहता है। फरवरी का एक और है, और उसके बाद फिर मार्च की आपके पास ईमेल आ जाएगी जैसे आप रजिस्टर करते हैं। मंडे 9 PM फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। हम एनालिसिस करते हैं, कोई ट्रेड जो मैं लेता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने कोई ट्रेड ली हो, आप उसको एनालिसिस करने चाहते हो, भले ही वो प्रॉफिट में और लॉस में हो, आपके कोई क्वेश्चंस हो, जो भी हो, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एवरी मंडे। और ये वेबिनार फिर आपको यूट्यूब पर मिल सकता है, ठीक है? ओके, गुड इवनिंग आदित्य, गुड इवनिंग। हेलो पार्थ, जी भी लिया था, ओके, लॉस, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब मैं आपके साथ चार्ट से यहाँ पर जस्ट बताना चाहूंगा, जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो एजुकेशन पर्पज के लिए, उसके बेस पे आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिएगा। हम यहाँ पर सीखते हैं और उसको फिर अप्लाई करते हैं। तो अगर कैलेंडर में देखें तो ओजी के ऊपर आप देखेंगे तो न्यूज़ है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कल आने वाली है, जो सुबह ही हमारे लिए 6 बजे के आसपास रहेगी, आरबीआई की मीटिंग, जो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कुछ अभी वहां पर कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो चेंजेस नहीं करेंगे। जो अपनी 24 की पूरी पॉलिसी है उसी को वो स्टैक रखना चाहेंगे। तो थोड़ा फंडामेंटल मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँ। पर कैट के ऊपर इन्फ्लेशन के नंबर है यहाँ पर, सीपीआई, जो काफी मैटर है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हमारी एफओएमसी की रही। और अगर हम करेंसी स्ट्रेंथ में आज देखें तो न्यूजीलैंड में आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं, एनजीडी आज थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा है। बाकी पेयर में कुछ खास अप डाउन मिक्स है, कुछ खास नहीं है, ठीक है? तो ये आप यहाँ पर मेरी वेबसाइट पर देख सकते हैं अगर जाते हैं। जस्ट मैं फोरकास्ट को आपको अपडेट बताता हूँ जो हमने फोरकास्ट किया था, फिर मैं आपके क्वेश्चन जो भी पेयर्स आप देखना चाहें उनको हम देखते हैं। पुल बैक कितना जाता है डिपेंड करता है आप क्या टूल्स यूज कर रहे हैं। स्विंग पॉइंट, स्विंग हाई, स्विंग लो, फिबोनाकी, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चैनल, तो काफी टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आप सभी यूज कीजिए, एक दो यूज कीजिए जो आप वहां पर ट्राई किए हो। तो गोल्ड के लिए मैं बताना चाहूंगा आपके साथ, जो अभी तक हम जो फोरकास्ट है उसमें कुछ अपडेट है। तो गोल्ड के लिए मैं जो बताना चाहूंगा, अभी हमारा क्या हुआ, मार्केट साइडवेज में रह रही थी। जो सीपीआई का डाटा है उसने पूरी तरीके से डाउन किया और फिर एकदम से मार्केट अप की तरफ गई, ये रिकवरी करते हुए हम दिख रहे हैं। पर स्टिल जो है ट्रेंड जो है, आप देखें यहाँ पर जो मेन चैनल ये इस रेंज में दिख रहा है जो आप देखें, और उसके साथ ही वे ट्रेंड लाइन जहां पर मार्केट ये डाउन कर रही है। स्टिल जो रेजिस्टेंस एरिया है 2027 से 2031 के बीच में, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। स्टिल मार्केट यहां से पुल बैक दे और ऊपर जा सकती है। मैं मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये एरिया रहेगा, क्या हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो हम ऊपर की तरफ जा, ठीक है? अभी मार्केट यहाँ से पुल बैक जा रही है, अगर इस लेवल को हम जब तक ब्रेक नहीं करते हैं नीचे, अभी स्टिल हम चांसेस हैं कि हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। गोल्ड इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, नहीं तो अभी चांसेस आप यहाँ पर देखिए, कल ऑनवर्ड्स, टुमारो ऑनवर्ड्स, यहाँ से आप बाय की ही अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, अनलेस ये इस लेवल को ब्रेक करें हम डाउन के लिए। तो स्टिल जो रेसिस्टेंस है अभी अपवर्ड्स है, तो हम देखते हैं कैसे मूवमेंट यहाँ पर दिखती है। तो गोल्ड में ये मेरा अभी फोरकास्ट रहेगा। यूरो
यूएसडी में भी आप देख रहे हैं तो मार्केट कंटिन्यूसली डाउन की तरफ चल रही है। स्टिल हम सपोर्ट लेवल पे हैं यहाँ पर और चैनल के आसपास भी हैं। अगर ये ब्रेक जाता है पिछली सपोर्ट को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, क्या इस लेवल को ब्रेक करे तो हम डाउन कंटिन्यूसली जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये बनता है तो फिर हम मार्केट में अप की मूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि डॉलर में थोड़ी वीकनेस यहाँ पर दिख सकती है। जस्ट मैं डीएक्सवाई को अगर यहाँ पर देखना चाहूँ, जस्ट आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए, मार्केट कंटिन्यूसली अप यहाँ पर चल रही है। अब चल रही है तो मतलब कि आप यहाँ पर डॉलर में स्ट्रेंथ स्टिल देख रहे हैं। अगर यहाँ पर ये लेवल, ये जो आप देख रहे हैं, इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो हम डाउन की मूवमेंट जाएंगे, और वही बाकी पेयर्स में भी आप यहाँ पर जब तक हम ये लेवल ब्रेक ना करें, तो यूरो यूएसडी में भी जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तभी हम अप जाएंगे, नहीं तो अभी डाउन की मूवमेंट्स मार्केट यहीं पर साइड वेज रहा है। पाउंड यूएसडी को देखें तो आज देखें तो थोड़ा और डीप पुल बैक चल रहा है, पाउंड में और डीप पुल बैक जा रहा है। मैं स्टिल ऑब्जर्व करना चाहूंगा स्विंग पॉइंट अगर 4 आवर्स के आप हिसाब से देखें तो स्टिल हम अपवर्ड में है, अभी पुल बैक आपका चल रहा है, तो 50%, 70, 80 स्टिल इस लेवल के आसपास हम देख सकते हैं जो मैंने फोरकास्ट में। ऑज यूएसडी में आप देखेंगे तो स्टिल उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है इस वजह से यहाँ पर अभी ये क्या हो गया है, जब भी मेजर न्यूज आने वाली होती है वो पेयर कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है, कुछ खास मूवमेंट नहीं, और यहाँ पर ये ऑलमोस्ट लग रहा है कि ब्रेक कर चुका है लेवल, अब यहाँ पर बैठा है। अगर वहां पर उन्होंने कुछ मेजर हिंट नहीं दिया कि उन्होंने कुछ कट करना है या नहीं करना, क्योंकि यूएसडी में अभी क्या है, जो 75 पॉइंट्स का उन्हें कट करना है इस ईयर में, और वो कब करना है वो हमें यहाँ पर एफओएमसी जो मीटिंग है हमारी, जो यहाँ पर आप कैलेंडर में देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 12:30 बजे रात के, तो अगर यहाँ पर उन्होंने कुछ हिंट दिया कि कब करना है, क्या वो जून में करना है, मार्च में करना है, या फिर और भागे, वो 75 जो पॉइंट्स है 25 करके ही ये करते हैं, ज्यादा बड़े मूवमेंट नहीं दे सकते हैं, तो वो कब करने हैं, जब होते हैं तो डेफिनेटली यूएसडी में वीकनेस आएगी, और वो यूएसडी की वीकनेस पहले से ही स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वही हम यहाँ पर देखें। ओजी में कुछ यहाँ पर हिंट नहीं देते हैं, तो ओजी को हम स्टिल अप के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर अगर कुछ पॉजिटिव वहां पर कमेंट रहे तो मैं ओजी में रैली देखना चाहूंगा, नहीं तो अगर कुछ पुल बैक जाता है इस लेवल को अगेन, जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो तभी हम डाउन जाएंगे, नहीं तो आप स्टिल बाय के लिए। एनजीडी में आज थोड़ी स्ट्रेंथ है, तो मतलब कि इसी लेवल पर अभी बना हुआ है, मैं इस लेवल को देखना चाहूंगा, ये ब्रेक करे तो हम अप के लिए जाना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ पुल बैक आता है, देखते हैं क्या ये डीप पुल बैक दे या फिर सेमी सी पुल बैक से हम ऊपर की तरफ जाए। तो एनजीडी यूएसडी को इस वीक में थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहूंगा। यूएसडी कैट के ऊपर आपके इन्फ्लेशन के नंबर है टुमारो, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और मार्केट में अगेन हम सपोर्ट लेवल पे आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने बताया था यहाँ से मार्केट अगर जाती भी है, मैक्सिमम टारगेट अभी आप इस लेवल के पास, या मैक्सिमम इवन प्रीवियस हाई, क्योंकि मार्केट आप देखिए तो हम ये 3 पॉइंट्स यहाँ से अगर हाई गई भी थी तो फिर एकदम से हम फिर डाउन नीचे आ चुके हैं, डीप पुल बैक के साथ चल रही, तो ऑब्जर्व कीजिएगा इस लेवल पे क्या हमें डीप पुल बैक जाता है अगर यूएसडी में वीकनेस आती है। यूएसडी जापानीज येन मार्केट स्टिल कंटिन्यूसली अप चल रही है, जब तक ये लेवल ब्रेक ना करें तो हम डाउन के लिए जाए, नहीं तो अभी स्टिल आप देखें पुल बैक चल रहा है, अभी कुछ नहीं होगा आज, यहाँ पर कल ही आपको मूवमेंट मिलेगी। यूएसडी में अभी कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है, और जीबीपी जेपीवाई भी अभी पुल बैक करता हुआ नजर आ रहा है। मैं थोड़ा यहाँ पर वेट करूंगा, अगर मुझे डीप पुल बैक मिलता है इस लेवल के आसपास, मैं स्टिल यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी, इस लेवल को होल्ड करते हैं तो देखते नहीं तो डीप पुल बैक यहाँ पर। यूएसडी स्विस फ्रैंक स्टिल कंटिन्यूसली अप चल रहा है, साइडवेज कुछ खास मूवमेंट नहीं है आज, तो भी साइडवेज इसको इग्नोर कीजिए। भी यूरो जीबीपी अगर पुल बैक जाता है डीप तो फिर हम बाय के लिए यहाँ पढ़ते हैं। तो ये हमारा अभी फोरकास्ट का अपडेट है। किसी और पेयर को आप यहाँ पर फोरकास्ट करना चाहते हैं हम यहाँ पर कर सकते हैं, अगर आप, जो हमने काफी पेयर्स यहाँ पर ड्रॉप किया। अब मैं आपके क्वेश्चन देखना चाहूंगा, जो भी आपकी कोई ट्रेड्स हो या फिर किसी पेयर को देखना चाहते हैं, आपने कोई ट्रेड लिया हो या एनी अदर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं ओपनली, मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा ऑनेस्टली आपको यहाँ पर रिप्लाई करूँ। रेडमी गोल्ड में डबल टॉप देख के लिए सर, ओके ये हो चुका है क्वेश्चन। सेल यूरो यूएसडी और एट, ओके राफेल आपने ये जो ट्रेड था आपने कौन से टाइम फ्रेम पर लिया था? 1 आवर में लिया था डबल टॉप के हिसाब से आप बोल रहे हैं, तो 1 आवर में डबल टॉप या ट्रिपल टॉप कहें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इसके हिसाब से लिया था। स्टिल जो मार्केट अगर आप देखेंगे, आपने यहाँ पर लिया था 1.07284, 1.07284 सेल 7284 यूरो यूएसडी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने कहाँ पर इसको सेल किया था। यहाँ पर आपने कहीं सेल किया था इसको, और उसके बाद ये मार्केट अप चल रही है, तो मुझे नहीं पता आपने क्या लिया था, तो रिपीट कीजिए कौन से टाइम फ्रेम पर कब सेल किया था, क्या रेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। सर जीबीपी लिया था, लॉस में गया है, ओके ये हो चुका है क्वेश्चन शायद, तो कि गोल्ड का ट्रेंड 50 मिनट पर लिया था सेल, ओके पार्थ का क्वेश्चन है, ओके यहाँ पर आता हूँ मैं, इसके ऑनवर्ड्स आपके क्वेश्चन हुआ। यूरो यूएसडी शॉर्ट फ्राइडे को लिया, यूरो यूएसडी शॉर्ट फ्राइडे को आपने लिया था, यहाँ पर अगर आपने लिया होगा इस न्यूज पर, एंट्री थी आपकी 1.076, 1.076, ओके यहाँ पर कहीं आपकी एंट्री थी, इस लेवल पे आपने एंट्री ली, तो इस ट्रेड को एनालाइज करते हैं। स्टॉप लॉस 1.07950 79 के यहाँ कहीं आप इसमें देख रहे थे, ओके और प्रॉफिट लेवल 1.069,
1069 और डीप पुल बैक के साथ आप यहाँ पर कहीं देख रहे हैं। ओके, तो अभी अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली जो मैंने बताया आपको, यूरो यूएसडी पूरी तरीके से डाउन मूवमेंट में आप चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 4 आवर में हम यहाँ पर हैं, इस लेवल को हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये इन्होंने ट्रेड लिया है, जो आप देखेंगे। बाकी के लिए मैं कंफर्म करना चाहूंगा, इन्होंने फ्राइडे यहाँ पर ये एंट्री ली थी। अभी ये इनका ब्रेक इवन के आसपास यहाँ पर चल रहा है जो ट्रेड। और जो पीपीआई की न्यूज आई थी, आप देखेंगे पॉजिटिव थी, नीचे गई पर एकदम से फिर ऊपर की तरफ यहाँ पर चली गई है। और हम इस रेसिस्टेंस एरिया को स्टिल चैलेंज कर रहे हैं, लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। मैं कहूंगा कि स्टिल आप, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। अगर नहीं कर पाए अगेन दोबारा अगर मार्केट यहाँ पर जाती है, मैं कहूंगा कि आप कुछ प्रॉफिट यहाँ पर निकाल लीजिए और अपने ट्रेड को ब्रेक इवन पर लेके आ जाइए, जो स्टॉप लॉस है यहाँ से। हाँ, और फिर देखिए अगर यहाँ से मार्केट अप जाती है या फिर डाउन के लिए ही हम जाते हैं। अभी मार्केट आज कुछ नहीं करेगी, आज साइडवेज रहेगी, आज कुछ मार्केट में मूवमेंट नहीं है। अगर जब तक ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तभी हम अब जाएंगे, नहीं तो हम स्टिल साइडवेज। मैं अभी स्टिल इसको ऑब्जर्व करना चाहूंगा पेयर को कि हम कहाँ पर जा सकते हैं। चांसेस है कि अगर यूएसडी में वीकनेस आती है, हम यूरो में अप के लिए मूवमेंट जा सकते हैं। अगर मैं हायर टाइम फ्रेम पर देखता हूँ, अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ पर स्टिल डाउन ट्रेंड हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है। इस लेवल को भी हम ब्रेक कर चुके हैं, नीचे की सपोर्ट ये है। ये मानता हूँ कि हम अभी स्टिल अगर ट्रेंड के साथ चलें तो डाउन के लिए ही मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर जो मूवमेंट एकदम से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई है उसको हम देखना चाहूँ, मैं स्टिल देखना चाहूंगा। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाए एक बार, तो फिर आपका ट्रेड पॉजिटिव में यहाँ पर जाएगा। तो पार्थ, आप ट्रेड पे रहिए, देखिए कंटिन्यू कीजिए, पर थोड़ा एडजस्टमेंट कीजिएगा मैनुअली, ठीक है। अगर नहीं जाता है वहां तक तो एटलीस्ट आप अपने प्रॉफिट को एडजस्ट कर सकते हैं इस केस में। सर सिल्वर में शॉर्ट किया है 4 आवर पे, आपने सिल्वर में शॉर्ट किया है। ओके, 4 आवर, और कहाँ पर शॉर्ट किया है अब ये नहीं पता, पर मैं कहूंगा कि आप टारगेट अगर अभी रखेंगे तो इस लेवल तक, यहाँ पर 22,542 यहाँ तक के आसपास, इवन कुछ प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लीजिएगा। डीप पुल बैक में मत जाइएगा, वैसे मार्केट इस रेंज में चल रही है अगर आप देखें तो स्टिल कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए अगर देखते हैं, क्योंकि मार्केट सॉलिड एकदम से अब मूवमेंट गई है। गोल्ड में तो इतनी मूवमेंट नहीं मिली, पर अगर आप देखिए सिल्वर, गोल्ड में तो यहाँ पर ये गई है, पर सिल्वर लेवल को ब्रेक कर चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें लेवल भी ब्रेक किया और हम रेंज में है, तो मैं स्टिल अगर कुछ प्रॉफिट बुक कर लें तो बेटर रहेगा। सर बीटीसी का 4 आवर्स का स्ट्रेंथ सेल है या बाई? अभी तो वहां पर वो रेसिस्टेंस लेवल पर पहुंच चुका है, मैं भी आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी वहां पर से देख सकते हैं राफेल। ओके, सेल यूरो यूएसडी और एट 1। ओके, यूरो यूएसडी में हम दोबारा आते हैं और 1 आवर में है। मुझे लगता है डीएक्सवाई ऊपर जाएगा, बिकॉज यूएस इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई है अभी तक, तो एफओएमसी में कट नहीं करेगा। अभी एफओएमसी में अभी कट नहीं होगा, एफओएमसी में कट नहीं करते हैं। एफओएमसी में केवल जो स्पीच दी जाती है और जो वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका वो आंसर करते हैं। वहां पर क्वेश्चन आएंगे ही डेफिनेटली कि क्या इंटरेस्ट रेट को कट करना है, कब करना है, और उसके लिए वो ओपनली नहीं बोलना चाहते हैं। वो बहुत ही मतलब हाइड वे में उसको बोलते हैं, ताकि लोगों को ही उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है कि कब वो कट करेंगे, ठीक है। तो 75 पिप्स कट करना है, पर कब करना है वो अभी नहीं पता है। क्या वो मार्च में करना है, क्या वो जून में करना है, वो हमें भी नहीं पता है, ठीक है। पर कट करना है वो। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई है अभी तक, तो एफओएमसी में कट नहीं करेगा अभी। एंड डीएक्सवाई तक जा सकता है। ऑल्सो यूरोप रिसेशन में है, यूरोप बिल्कुल अभी रिसेशन में, जस्ट नंबर हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो डीएक्सवाई जो मैंने अभी बताया आपको, जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देते हैं तो स्टिल हम मार्केट में अप के लिए ही मूवमेंट देखेंगे, क्योंकि अभी हम ये जो आप सपोर्ट देख रहे हैं, अगर मार्केट यहाँ पर आती भी है तो स्टिल अप की मूवमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर डीएक्सवाई, फिर आप बाकी पेयर्स में वहां पर मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो पॉइंट है बिल्कुल ठीक है, आप उसको देख रहे हैं, उस हिसाब से फिर आप इसमें चल सकते हैं। ओके अरशद, एनजीडी यूएसडी में सर, एनजीडी यूएसडी में आपने क्या किया है अरशद? आपका पिछला कमेंट में देखना चाह रहा हूँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। अरशद, अरशद नोट, तो क्लियर क्वेश्चन बताइए अरशद, एनजीडी यूएसडी में क्या आप पूछना चाह रहे हैं? ओके शांतनु, जीबीपी कैट 1 आवर में सेल किया है। जीबीपी कैट 1 आवर में, अगर आप जीबीपी जस्ट में 4 आवर की पिक्चर देखना चाहूँ तो साइड वेज में हम यहाँ पर चल रहे हैं। काफी वोलेटिलिटी रही, एकदम से मार्केट ऊपर गई और फिर नीचे सेम उसी एरिया में हम यहाँ पर आ चुके हैं। और अब 1 आवर में आपने क्या किया है, इसको सेल किया है। और सेल इन्होंने कहाँ पे किया है? 1.69950, 1.69950 यहाँ पर इन्होंने सेल किया है। स्टॉप लॉस 1.70161 यहाँ पर कहीं, और आपका टारगेट प्रॉफिट 1.69516, 1.6951, तो यहाँ कहीं आप इसमें प्रॉफिट देख रहे हैं। तो आप ट्रेड देखना चाह रहे हैं कि क्या मूवमेंट हुई है, तो बिल्कुल जो आप देख रहे हैं ये हमारा रेसिस्टेंस पॉइंट है, मतलब सपोर्ट पॉइंट है, जहां से मार्केट कई बार रिजेक्ट कर चुकी है। और जहां से आपने शॉर्ट किया है, बिल्कुल एरिया आपने जो देखा, यहाँ पर आप देखेंगे तो रेसिस्टेंस एरिया यहाँ पे भी था जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर जस्ट एक डेंजर पॉइंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो ये लेवल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर सकती है या ऊपर की तरफ मूवमेंट जा सकती है, ट्रिपल टॉप भी
भी दे और फिर कंटिन्यूसली जाए। तो ट्रेड तो आपका बिल्कुल ठीक है जो आप चल रहा है, जस्ट यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर स्ट्रांगली ऊपर की तरफ गई तो फिर आप थोड़ा आउट कर लीजिएगा, अगर कंटिन्यूसली जाती है कुछ डायरेक्शन नहीं हुआ तो फिर आपका ट्रेड डेफिनेटली कंटिन्यू करेगा। तो शांतनु, गुड ट्रेड। ओके, जस्ट मुझे बायर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा ये मुझे वरी करना है जो इतने स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर आए, इसीलिए मैं जस्ट इस एरिया को ऑब्जर्व करना चाहूंगा। तो 1.69 777 को माइंड में रखिएगा। अगर कुछ 20% भी एटलीस्ट बुक कर लेंगे तो आपको एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन रहेगा। 80% को देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिए किस तरीके से जाता है, अगर जाए तो फिर आप ब्रेक इवन पे कट कर लीजिएगा। जाता है कंटिन्यूसली, गुड। हाय सर, एज पर सजेशन आई हैव सीन पॉडकास्ट एंड इट वो हैज वेरी हेल्पफुल। ओके, थैंक यू हिम्मत। तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि आप पॉडकास्ट को सुनिएगा और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। आप उनको बार बार सुनेंगे तो आपको और डेफिनेटली डीप वहां पर आंसर मिलेंगे जो भी आप स्ट्रगल कर रहे होंगे। इवन 10 पॉइंट्स बताए हैं मैंने कि 10 स्टेप अगर आपको प्रॉफिट में आना है, क्या मेन 10 चीजें हैं आपको इंप्रूव करनी चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप एक एक एपिसोड में उनको कवर करिए। तो थैंक यू फॉर फीडबैक, आपने सुना, टाइम निकाला, तो अच्छा, आपकी कमिटमेंट दिखाती है कि आप इसके लिए सीरियस हैं। सर एक्सएल पर मुझे ऑटो स्टॉप आउट कर दिया, ऑटो स्टॉप आउट मैं समझा नहीं, सेटअप बता दीजिए अरशद। मैं गोल्ड के लिए ऑब्जर्व करना, आज तो कुछ नहीं है, आज के लिए हम कुछ नहीं देखना चाहेंगे। मैं जैसे बोला एनजीडी पेयर को मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहूंगा, एनजीडी पेयर को। और गोल्ड में अगर आप यहाँ पर देखें इवन 1 आवर में अगर हम जा रहे हैं, इस एरिया को ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं आपको यही आपको बताना चाहूंगा। मैं इस पेयर में आ जाता है, जैसे इसी को से देख लेते हैं, चार्ट डिफरेंट लग रहा है। इस लेवल पर मार्केट रिजेक्ट करती है, बाय के लिए देख सकते हैं, प्रीवियस हाई तक का टारगेट देखेंगे, दैट्स इट। इस लेवल को ब्रेक कर देंगे, कुछ भी रिटेस्ट मिले शॉर्ट कर कीजिएगा, और 1997 दोनों अपॉर्चुनिटी पॉसिबल है। हमें जस्ट वेट करना है कि किधर की तरफ आपको मूवमेंट मिले। मेन एरिया में देखना चाहूंगा कि मार्केट स्टिल इस लेवल तक जाए, और यहाँ पर मैं मेन रिजेक्शन देखूं तो फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँ। इस लेवल को ब्रेक करे तो आप मे भी जा सकते हैं, पर यहाँ पर अभी के टाइम पे करंट अपॉर्चुनिटी में क्या देखना चाहूंगा, इस लेवल पे मार्केट रिजेक्ट कर कुछ रिएक्शन दे तो मैं बाय के लिए प्रीवियस हाई पर यहाँ पर टारगेट देखना चाहूंगा। ब्रेकआउट करे रिटेस्ट के साथ यहाँ तक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। तो गोल्ड को माइंड में रखिएगा। एनजेडी यूएसडी के लिए मैं बता चुका हूँ, और ओजी के लिए, ओजी के लिए आपकी मार्केट के जो मूवमेंट है, अगर न्यूज में कुछ वहां पर कुछ खास नहीं मिला तो ये पेयर आपका कंटिन्यूसली अब जा सकता है। एनजीडी यूएसडी भी मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा, अगर ब्रेकआउट हो तो आपके लिए हम देखेंगे। यस, 10 स्टेप देखिए। ओके हिम्मत, ओजी यूएसडी बाय, ओजी यूएसडी आपने बाय कर लिया है, अभी करा है तो जस्ट जैसे मैंने बोला अभी वो न्यूज है, जैसे उसको देखिए अभी क्या कर रहा है। मार्केट साइडवेज चल रही है, कुछ रिएक्शन नहीं कर रही है यहाँ पे। तो जो वो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी हमें उसको देखना है कि क्या वो स्पीच रहेगी, क्या कुछ इम्पैक्ट है। अगर नहीं होता है मे बी उस दौरान विक्स बन सकती हैं, या फिर उस ऊपर की तरफ मार्केट जाए, या जैसे आप एग्रेसिव हैं आप ले सकते हैं, अभी के टाइम पे एंट्री लीजिए, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा लीजिए। आउट भी हो जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा अपॉर्चुनिटी के लिए देखिएगा अगर स्टिल वहां पर कुछ वीकनेस नहीं मिली फंडामेंटल के लिए। आदित्य सर, ऑयल देखिए 4 आवर में, ऑयल को देख लेते हैं, ऑयल का फोरकास्ट। ओके, तो ऑयल अगर आप देखेंगे मार्केट जो है रेसिस्टेंस एरिया में है यहाँ पर। अभी अगर आप यहाँ पर देखते हैं, मैं जैसे इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ये आप देखेंगे ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट इस लेवल पर यहाँ पर आ चुकी है, और हम 4 आवर बाय की अपॉर्चुनिटी अभी तो मैं नहीं कहूंगा। और ये लेवल हमारा यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हो भी रहा है तो स्टिल इसके अंदर अगर आपको कोई पुल बैक मिल भी रहा है, एफओएमसी से पहले पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर पुल बैक हो नीचे आप जाएं, पुल बैक मिले इसी एरिया के अंदर, अभी टारगेट प्रॉफिट रखिएगा, अभी इससे ऊपर एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। जब तक ये लेवल आपका 79332 ब्रेक नहीं होता तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन कर सकती है, और स्टिल हम डीप पुल बैक यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये एरिया मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा यहाँ पर केयरफुली ट्रेड करूंगा अगर मुझे ऑयल को ट्रेड करना हो। तो अभी ये जो आप ट्रेंड लाइन भी देख रहे हैं इसी के साथ आप यहाँ पर कंटिन्यूसली अप जा सकते हैं। अभी ये 4 आवर में ही जो ट्रेंड लाइन है अभी चल रही है, मार्केट अभी हायर हाई बना रही है, अब चल रही है, लेवल को भी ब्रेक कर रही है, पर जो रेसिस्टेंस जो है ये आप देखिए माइंड में हमें रखना होगा। इवन जो लेवल है हम इसको पूरी तरीके से ड्रॉ कर लें तो ये लेवल मैं कहना चाहूंगा 79553, इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तो फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक जा सकते हैं। तो अगर नहीं तो फिर यहाँ से पुल बैक जाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ केयरफुली ट्रेड कीजिए। अगर आप इसे 1 आवर में कुछ पुल बैक मिले आप छोटे टाइम फ्रेम पे, विद इन इसके अंदर ही आप अभी ट्रेड कीजिए, एफओएमसी से पहले पहले। एफओएमसी के बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या हम यहाँ पर आप ब्रेकआउट करेंगे ऊपर तरफ या फिर हम नीचे की तरफ जा सकते हैं, तो इसको माइंड में रखिएगा। हाँ सर, लास्ट वीक में आपने कौन सा ट्रेड लिया था दैट वाज इन प्रॉफिट? मेरा भी प्रॉफिट में था, जीबीपी जेपीवाई। लास्ट वीक मैंने आपको जो पोस्ट किए हुए हैं मैं आप देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम पर, मैं नहीं टेलीग्राम वो इंस्टाग्राम पर, आप वहां पर देख सकते हैं जो भी ट्रेड अगर मैं लेता हूँ वो पोस्ट कर देता हूँ। थैंक यू, वेलकम सर। सर आप कितने पिप का प्रॉफिट बुक करते हैं? जगजीत,
कभी कभी तो मुझे पता ही नहीं होता पिप कितना है, मैं पिप में कैलकुलेट ही नहीं करता हूँ। और ये आपके लिए भी मैटर होना नहीं चाहिए कि कितने पिप का प्रॉफिट, अगर जो भी, अगर आप किसी ने क्वेश्चन पूछा था अभी, यूरो यूएसडी का था, किसका था, हम इसको देख लेते, मुझे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क टू, तो जगजीत ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, बाकी के लिए भी आई ओपनिंग रहेगा, अगर नहीं पता है तो मैं बताना चाहूंगा। पिप्स को छोड़ दीजिए, पिप को आपको पता होना चाहिए कि मुझे जो डॉलर रिस्क निकालना है तो मुझे कितना वहां पर लॉट्स लेना, उसके अलावा मुझे पिप से कोई रेलेवेंस ही नहीं है। वो 30 पिप्स है, 50 पिप्स है, 100 पिप्स है, और टारगेट मेरा कितने पिप्स का नहीं, मेरा जो भी मेरे पिप्स आए हैं यहाँ पर आप देखें कि मान लीजिए मेरे 32 पिप्स का स्टॉप लॉस है, इसके बेस पे लॉट्स कैलकुलेट कर लिए, जो मेरा डॉलर फिक्स अमाउंट हो जाएगा। अब मैं रिस्क टू रिवॉर्ड देख रहा हूँ, जहां पर इन्होंने देखा, जो पार्थ का क्वेश्चन था 2:1, या मिनिमम अगर आप देखें मेरी मेन रिक्वायरमेंट रहती है 1.5, और 2 हो जाए तो आइडियल सिनेरियो रहे, ठीक है। अब ये रिस्क टू रिवॉर्ड है, अब उसमें कितने पिप्स था मुझे खुद याद नहीं रहता है, और ना इससे मुझे इसमें ज्यादा रेलेवेंस रहती है। वो 10 पिप्स हो सकते हैं, वो 100 पिप्स हो सकते हैं, वो 200 पिप्स हो सकते हैं, और इससे आपको भी रेलेवेंस, पिप्स का रेलेवेंस केवल लॉट्स निकालने तक है। उसके बाद मैं मेजर ही नहीं करता कि मैंने वीक में कितने पिप्स किए या नहीं, मेरा इस रिवॉर्ड ये था, वो प्रोसेस को फॉलो किया, दैट्स इट। और यही आपका भी होना चाहिए। आप डॉलर अमाउंट में कैलकुलेट कीजिए कि आपने जो लूजिंग अमाउंट है वो कितना वहां पर फिक्स किया हुआ है, और उसके हिसाब से आप कितना वहां पर अर्न कर रहे हैं, ठीक है। पिप्स का, अगर आपका जो लॉस अमाउंट आप उसको फिक्स नहीं करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 30 पिप्स है, दूसरे ट्रेड में आपका 10 पिप्स है, और दोनों में आपने स्टॉप लॉस की अमाउंट अलग अलग लगाई है, तो फिर लॉन्ग टर्म में आपको नहीं पता कि कौन सा प्रॉफिट में जाएगा, कौन सा लॉस में जाएगा। तो जहां पर ज्यादा पिप्स थे, तो मतलब कि जहां पर आपने ज्यादा रिस्क लगा दिया वो लॉस में चला गया, तो फिर, और जो कम रिस्क वाला है वो प्रॉफिट में भी चला गया, वहां पर कम पिप्स से, हालांकि दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, पर नेट प्रॉफिट में आप वहां पर डाउन रहे। होपफुली आपको समझ में आया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यूरो जेपीवाई बाई किया है आपने, यूरो जेपीवाई बाई, यूरो जेपीवाई, ये 4 आवर कहाँ पर किया है पंकज, 4 आवर में किया, 1 आवर में किया, अगर आप देखें अभी के लिए देखें, ट्रेंड आपका अप चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन चल रहा है, ठीक है, सपोर्ट के पास है, बिल्कुल ठीक है। तो आप एग्रेसिव एंट्री यहाँ पर ले रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री इसमें ली भी है, मान लीजिए आपने यहाँ पर कहीं इसमें एंट्री ली है, स्टॉप लॉस इसके नीचे रख भी रहे हैं, और अगर प्रीवियस हाई पर 1.5 तक मिनिमम रखें भी, तो आप ये टारगेट रख सकते हैं, एग्रेसिव एंट्री है। मैं थोड़ा अगर वेट करना चाहूंगा कि पुल बैक मिलता तो और भी बेटर है, पर फिर भी ठीक है, आपने एंट्री ले ली है तो ठीक है। आप जो ट्रेड यहाँ पर ले रहे हैं एग्रेसिव वे में है थोड़ा, इसको ब्रेक कर रहा है, चैनल ब्रेक हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। जैसे एक पॉइंट ये है आपका, और मेन दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तो कोशिश कीजिए 20-30% यहाँ पर निकाल लीजिए, अगर ये यहाँ से रिजेक्शन ना करे, क्योंकि आज कुछ खास मूवमेंट नहीं है मार्केट में, और अल्टीमेट पॉइंट तो आपका यहाँ पर होना चाहिए अभी के लिए। गुड सर, स्मॉलर टाइम फ्रेम में M3 MP5 में एंट्री के लिए बता सकते हो प्लीज। ईशान, किस पेयर में आप पूछ रहे हैं, तो ये स्कैल्पिंग में आ जाता है। स्कैल्पिंग में जब भी आप ट्रेड करें तो फिर वहां पर आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखते हैं। आप क्या होता है, जल्दी जल्दी आउट होते हैं। मान लीजिए मैं 10 ट्रेड मैंने लगाए, और मैंने रिस्क लगाया हुआ है कि मैं हर एक ट्रेड पे $50-50 का रिस्क लगाना, पहला ट्रेड गया, जल्दी आप लॉस बुक कर लेना है, 1:1, मतलब कि आउट, $50 आउट, $50 आउट, $50 आउट, पर एक जो आपका फेवर में गया वो आपको 1:10 दे सकता है, तो आपकी सब कवर कर लेगा। तो इस तरीके की अप्रोच आपको देखनी है, वहां पर लॉस को जल्दी कट करना है। जब आपको लगे कि नहीं जा रहा है, कट कीजिए, नहीं जा रहा है, कट कीजिए, दोबारा एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। जब भी आप मान लीजिए आपने प्राइस में यहाँ पर गया, प्राइस यहाँ पर आपने एंट्री ली, ऊपर ना जाके वो जैसे एकदम नीचे जा, आप आउट हो जाइए, ब्रेक इवन पर ही आउट हो जाए, थोड़ा ऊपर गया पर ब्रेक इवन पे आ रहा है, आउट हो जाइए, दोबारा एंट्री कर सकते हैं। तो स्कैल्पिंग में थोड़ी अप्रोच डिफरेंट हो जाती है। आपने कोई ट्रेड लिया, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया आज, पार्थ। आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, आज यूएस की मार्केट क्लोज है तो मैं अवॉइड करता हूँ। ओके जगजीत, ओके वेलकम जी। पंकज, 1 आवर, अब कौन सा आपका क्वेश्चन था लास्ट, अगर आप ओजी यूएसडी में बाई किया है 1 आवर, ओजी यूएसडी में 1 आवर ने बाई किया है, यहाँ पर बाई आपने करा है, आप सपोर्ट पे है, डेफिनेटली आप सपोर्ट पे, पर मैं कहूंगा थोड़ी अभी एग्रेसिवनेस है यहाँ पर बाई के लिए देखने में। मुझे अभी कुछ हिंट नहीं मिल रहा है कि मैं यहाँ पर बाई करूँ, ठीक है। क्या प्राइस एक्शन कह रहा है, प्राइस एक्शन तो अभी यहाँ पर साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि मार्केट में न्यूज आने वाली है उनकी एफओएमसी पॉलिसी, तो यहाँ पर मार्केट तो कुछ कर ही नहीं है। मैं जैसे आपको दिखाऊं 30 मिनट, इवन स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी देखें तो क्या कर रही है मार्केट, कुछ नहीं कर रही, तो पेनफुल ट्रेड होगा फिर आपका, मतलब फिर आप इसको देखिएगा मत, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रही है, आपको बस बैठा रहना होगा। क्या हो रही है, आप कैंडल डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, तो इस तरीके से जब चलेगी तो कुछ कहीं नहीं जाएगी, और आप बस चार्ट को ही देखते रहेंगे। या तो चार्ट को देखिए मत, भूलिए, कल देखिएगा, नहीं तो अभी मेरे लिए थोड़ी अर्ली एंट्री है। अभी यहाँ पर मुझे कुछ कन्विंसिंग नहीं मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से अब अप जाए, ठीक है, सपोर्ट के पास है, मे बी और डीप पुल बैक आ सकता है, डिपेंड करता है, या इवन डीप पुल बैक, क्योंकि न्यूज है इस वजह से ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो अभी अर्ली और यूएस। सर एज नहीं मिल पा रहा है,
अब पार्थ आज एज नहीं मिल पा रहा है या नॉर्मली एज नहीं मिल पा रहा है, ये बताइए, क्लियर कीजिए। एज नहीं मिल पा रहा है का मतलब सर, प्लीज स्कैल्पिंग पर वीडियो बना। ओके पार्थ, यस नॉर्मली एज नहीं मिल रहा। आपके तो ट्रेड अच्छे जाते हैं पार्थ, मैंने देखा है जो पास्ट हिस्ट्री से जब भी आप ज्वाइन करते हैं, जो ट्रेड्स आप पूछते हैं, मोस्टली आपके ट्रेड अच्छे जाते हैं। सर आपका फॉरेक्स स्टोरी का वीडियो देखा, बहुत इंटरेस्टेड है, हमारा भी लॉस हो रहा है, प्रॉफिट भी बनता है। ओके दुर्गा, गुड गुड गुड। हाँ, तो एज के लिए अगर जो एज नहीं मिल रहा है, देखिए एज के लिए हमें यही देखना होगा कि आपको हर एक दिन ट्रेड करने की मत सोचिए। जब आपका एज नहीं मिल रहा है तो मान लीजिए मैं जैसे सर लगातार 3 प्रॉफिट में जाते हैं और फिर लगातार 4 लॉस में जाते हैं, डेफिनेटली तो आपकी जो कितने ट्रेड, तो फिर कितने ट्रेड हो जाते हैं एक हफ्ते में, मुझे ये बताइए पार्ट, कितने ट्रेड हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए हम देख रहे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपके 5 दिन है, ठीक है। मैं कहूंगा कि जरूरी नहीं कि आपको हर डेली ही ट्रेड करना, जरूरी नहीं। अगर आज आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है, मत की, छोड़ दीजिए। कल नहीं मिल रहा है, छोड़ दीजिए। इवन आपको अगर वेंसडे मिलता है तब आप लीजिए, या थर्सडे मिलता है तब आप लीजिए, जो आपका एज दिखे आप वहां पर देखिए। फॉरेक्स में लेस इज मोर, मैं ये कहना चाहूंगा। तो अगर आप 5 ट्रेड ले रहे हैं अप्रोक्सीमेटली इन वीक, इज स्टिल ओके। आई एम नॉट, मैं नहीं कहूंगा कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है अगर आप अपने प्लान को फॉलो कर रहे हैं, पर कोशिश कीजिए अपने ट्रेड्स में क्वालिटी लेके आइए। जैसे मैंने काफी वेबिनार या अपने इस सेशन में बता चुका हूँ कि मान लीजिए मैं ट्रेड देख रहा हूँ, आप अपने ट्रेड्स को क्वालिटी वाइज डिफरेंशिएट कीजिए कि ये मेरा ट्रेड ए प्लस क्वालिटी का है, ए क्वालिटी का है या बी क्वालिटी का है। ए प्लस क्वालिटी मतलब जहाँ पे आपकी जो प्लान है, आपकी करेंसी स्ट्रेंथ, आपके फंडामेंटल भी उसके साथ अलाइन हो रहे हैं, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, टेक्निकल सब कुछ मिल रहा है, वहां पर आप अपना रिस्क इवन 1% रखते हैं तो 1.5 कर सकते हैं। जहां पर आपको लग रहा है, डाउट हो रहा है, वहां पर रिस्क कम कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ट्रेड लेना है पर मैं कन्विंस नहीं हूँ, रिस्क को कम कर दीजिए। तो एटलीस्ट अगर आप जाते भी तो आप ज्यादा लूज नहीं करें। और जो बिल्कुल ही है, आपको कुछ मिल नहीं रहा, आप लेना चाहते हैं, तो बहुत ही लो कैटेगरी का रिस्क लगाइए, 0.25 या 0.50% का। आपको लगे कि मैंने ट्रेड नहीं लिया, मिस हो गया, पर आप रिग्रेट ना करें, तो इसी वजह से फिर उसको लो कैटेगरी का रिस्क बिल्कुल लो लगाइए। अगर लूज भी हो जाता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस फाइंड आउट ये करना है क्वालिटी वाइज, जहां पर आपके सभी पॉइंट्स चेक हो जाए। एक चेकलिस्ट बनाइए ताकि आपका एज वहां पर निकल के आए कि मेरा एज है या नहीं, ठीक है। होपफुली ये हेल्पफुल रहेगा पार्थ आपके लिए, अगर करके दे। सर हम कोई भी अगर नहीं मिलता है, मोस्टली ट्रेड अगेंस्ट जाते हैं, आई यूज सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दैट्स इट। अपने प्लान को सिंपल रखिए, कुछ ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं, जितना कॉम्प्लिकेट करते हैं उतना ही प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सर ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि मुझे जो अपना रिस्क है किसी भी ट्रेड में, सिंपल कि मुझे अगर $100 लगाना है, $50 लगाना है, ये फिक्स करें, ठीक है, कि मुझे इससे ज्यादा लूज नहीं करना है सिंगल ट्रेड पर। वो 1% हो सकता है, 2%, 3% मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। अगर ट्रेड को ही मैनेज करना है, इस $100 को आप 2 से 3 लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए कि ये मेरे 2 से 3 पार्ट्स में मैं इसको एंट्री लूंगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ, यही ट्रेड ले लीजिए, और GUSD का हम ट्रेड ले रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ से मैं मिस कर सकता हूँ, मार्केट ऊपर चली जाए, पर मैं कन्विंस भी नहीं हूँ। मैं अगर ये क्वालिटी वाइज ट्रेड देखना चाहूंगा तो मैं बी या बी प्लस कैटेगरी में, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर मुझे $100 का रिस्क लगाना है, मैं नॉर्मली लगाता हूँ, तो मैं यहाँ पर $25 का रिस्क लगा देता हूँ और मैं एंट्री ले लूंगा, ठीक है। अगर जाता है फेवर में, गुड एटलीस्ट, अगर नहीं जाता है तो स्टिल मेरे लिए जो बेटर एंट्री मैं इस एरिया में यहाँ पर देखना चाहूंगा, तो यहाँ पर मार्केट आई अगेन में भी मैं $25 ले लेता हूँ स्टिल, क्योंकि मेरा नॉर्मल रिस्क में जो लगाता हूँ $100 का है, स्टिल मैं अभी गुड। और अगर मार्केट स्टिल यहाँ पर जाती है, मैं स्टिल 25 देखना चाहूंगा अगर लगाता हूँ, अगर कन्विंस करूं कि मार्केट यहाँ से अब जा रही है। ये नहीं कि मैं डाउन मार्केट में जाकर उसमें लगाऊंगा, कि कुछ मूवमेंट मिले up की तरफ मैं लगाता हूँ। तो ओवरऑल मेरा रिस्क अभी यहाँ पर क्या हुआ, $75 का रिस्क, मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया हुआ है, ये मेरा मेंटल स्टॉप लॉस रहेगा। और फिर अब देखते हैं क्या करती है मार्केट, अब जाती है, अगर प्रॉफिट में जाना शुरू कर दे, आप $25 और लगा लीजिए और कहीं पर उसको फिर ब्रेक इवन करते चली जाइए। अब रिस्क मैनेज कैसे करना है कि आउट आउट आपको कहाँ पर होना है, कोशिश कीजिए जो भी आपकी नेक्स्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस है, आप 20-30% इसी तरीके से आपने स्केल इन करा इस तरीके से, और स्केल आउट भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, मैं नहीं कहूंगा कि बिगिनिंग में आप इस चीज को फॉलो कीजिए, आप 1 या 2 एंट्री लीजिए स्मॉल पोजीशन से और देखिए, फिक्स करके चलिए, अभी बाद में आप इन चीजों को और एडवांस में जा सकते। अनुज पोद्दार सिल्वर में शॉर्ट किया है 4 आवर में, बिकॉज इवनिंग स्टार बनाया था मार्केट ने 4 आवर पे एट रेसिस्टेंस लेवल, देख लेते हैं। ओके तो 4 आवर में ये बोल रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर इवनिंग स्टार, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस चीज को, ये बोल रहे हैं यहाँ पर इवनिंग स्टार बनाया था। अगर आपने यहाँ पर सेल किया था, गुड, तो आपने सेल अगर यहाँ पर किया है इन मार्केट में, और फॉर एट रेसिस्टेंस लेवल, बिल्कुल रेसिस्टेंस पे है क्योंकि रेंज में चल रही है, पर जस्ट मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा इस लेवल पे अगर मार्केट आती है तो थोड़ा
प्रॉफिट, अभी किसी ने पूछा था यहाँ पर कि मैं, उन्होंने भी सॉर्ट किया है कि मुझे नहीं पता, आपने ही था वो, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, कुछ एटलीस्ट 20-30% आप आउट हो जाइएगा, देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। तो ट्रेड तो आपका बिल्कुल ठीक है, अगर कंटिन्यूसली जाती है बिल्कुल ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ से रिजेक्शन कर सकते हैं ऊपर की तरफ। तो ऑब्जर्व कीजिएगा इस लेवल को, तो ट्रेड तो ठीक। ओके सर, आई वांट टू लर्न फॉरेक्स बट डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। तो प्रसिद्ध, आप मेरे जो YouTube के वीडियो हैं आप जा सकते हैं, फॉरेस्ट बिगिनर कोर्स का वीडियो है, मेरे वेबिनार आप देखिएगा, काफी वेबिनार आपको मिल जाएंगे। इवन अगर आप पेड कोर्स भी करना चाहते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि आप पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए, मैं तो कहता हूं जो पर्सनली 1-to-1 सीखना चाहते हैं, क्योंकि बैच में छोटे रखता हूं, तभी आप ज्वाइन करना चाहें तो करिए। नेक्स्ट बैच हमारा 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, ये फॉर्म शायद अभी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ। तो अगर किसी को भी ज्वाइन करना है, forex.india@gmail.com, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच 10 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। बैच बड़े नहीं होते हैं, मिनिमम 5 to 10, इससे ज्यादा मुझे नहीं रखने हो, ताकि 1-to-1 आपको अटेंशन मिल सके। तो और ना ही मुझे यहाँ पर उसकी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है। आपके ऊपर इंटरेस्ट है, अगर आप सीरियसली, नहीं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप मेरे बिगिनिंग वीडियो से जाइए, देखिए, वेबिनार को देखिए, चीजों को अप्लाई करने की सोचिए। डेमो पर कुछ क्वेश्चन या डिफिकल्टी आती है, आप मुझसे यहाँ पर वेबिनार में पूछ सकते हैं, या फिर आप बाकी वीडियो से भी देख सकते हैं, काफी यूट्यूब पर बहुत कंटेंट वहां पर अवेलेबल। ऑटो स्टॉप, शिवा मुझे डिटेल में बताइए, क्या स्क्रीनशॉट भेजिए, क्या हुआ है आपके साथ मेरी ईमेल पर, तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। ओके, और किसी का क्वेश्चन? अभी हमारे पास टाइम है जस्ट 5 मिनट्स मोर, आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो मैं देखना चाहूंगा। सर, पिछले 5 मंथ्स में 24% प्रॉफिट है, इज इट ओके? 5 मंथ्स में 24% नेट प्रॉफिट है, नेट बोल रहे हैं आप, या प्रॉफिट अप डाउन या इस तरीके से चल रहा है? अगर 5 मंथ्स में 24% प्रॉफिट है, मैं कहूंगा बेस्ट है, आपको और कुछ जरूरत नहीं, नेट प्रॉफिट है, परफेक्ट। तो मुझे नहीं पता कि आप किस बेस पे कह रहे थे आपको एज नहीं मिल रहा है, ठीक है। 24% एनफ है, मोर देन एनफ मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। अभी आपकी कैपिटल अगर छोटी है ना, तो अभी आपको रिलायज नहीं हो रहा होगा। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, अगर आपका अभी अगर $1000 का अकाउंट है और उस पर आप 24% ले रहे हैं, तो $240 आपको लग रहा है, ये कुछ अमाउंट नहीं है। अगर एनुअल में भी हो तो ये नहीं लग रहा है। सोचिए, अगर यही अकाउंट आपका $100,000 का होता और आप 24% यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो कितना वो होगा? क्या आपकी वो मनी आपके लिए इनफ रही? 10,000। तो बात यहाँ पर अब आती है, आपको पहले अपनी स्किल पर काम करना है। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना पा रहे हैं और काम कर रहे हैं, फिर आप अपनी कैपिटल को स्केल अप करने के लिए सोचिए। स्केल अप के लिए आपको परफॉर्मेंस के भी ऑप्शन है, या फिर आप अपनी ही कैपिटल लेके आ सकते हैं। 24% मैं कहूंगा कुछ 5 मंथ में इनफ है, जैसे उसको लूज करने की मत सोचिए, ठीक है। ओके विवेक, मैं आपकी जो भी रिक्वेस्ट है मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आज मैं ईमेल नहीं रिप्लाई कर पाया। यस सर, स्मॉल कैपिटल, यस। तो पार्थ, अभी आपका फोकस प्रॉफिट अर्न करने पे मत सोचिए, अभी आपका फोकस प्रोसेस, अपने स्किल, अपने क्राफ्ट पर काम करने की सोचिए, कि ये मैं कंसिस्टेंटली कितने टाइम तक कर सकता हूँ। अगर मेरा 1 ईयर ठीक है, फिर मैं अपनी कैपिटल को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए अभी आप अपने स्किल पे काम, ये भी आपको छोटा लग रहा है, पर ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत बड़ा रहेगा, अगर आप कंसिस्टेंटली इसको काम कर सकते हैं। अगर आप $1000 के अकाउंट पे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर सकते हैं, फिर आप 1 मिलियन, 10 मिलियन पे भी कर सकते हैं। पर अगर आप $1000 पे नहीं कर सकते, फिर आप बड़े में भी नहीं कर सकते। तो आप अपने छोटे अकाउंट को ही एक ऐसा सोचिए कि बहुत बड़ा अकाउंट, इतना सीरियसनेस उसको लेके चलिए। होपफुली आपको आंसर कर पाया होगा। तो बिल्कुल इनफ है, मोर देन इनफ है मैं कहूँ। ओके गाइस, और कोई क्वेश्चन है आपका? अगर नहीं है तो फिर हम रैप अप करते हैं। आज जैसे मैंने बोला कि यूएसडी मार्केट क्लोज है, तो हमें कुछ खास सेटअप नहीं मिल रहे हैं। सेटअप के लिए जो मैं आज आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं गोल्ड के लिए देख रहा हूँ, ठीक है सर। ओ यूरो ओजी एनालिसिस, चलिए यूरो ओजी एक लास्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, और कोई आएगा कमेंट्स तो हम उसमें देख लेंगे। यूरो ओजी अगर आप देखें तो साइडवेज में है अभी, यूरो ओजी अभी साइडवेज में है। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट हुआ है, मैं नहीं कंसिडर करूंगा स्टिल अभी इसको यहाँ पर ब्रेकआउट या कुछ भी नहीं। आप यहाँ पर बाय के लिए सोच रहे हैं तो जस्ट वेट कीजिए किस तरीके से कैंडल क्लोज होती है। ओजी के ऊपर न्यूज है, तो न्यूज के बाद ही आपको यहाँ पर क्लियर हो पाएगा कि कैसे हम जा सकते हैं, ठीक है। मैं लॉन्ग के लिए देख रहा हूँ, देख सकते हैं पार्थ, पर जस्ट ओजी के ऊपर न्यूज है, एफओएम उनकी न्यूज की मॉनेटरी पॉलिसी की, तो उस वजह से यहाँ पर वॉलेटिलिटी तब आएगी। तब तक के लिए मार्केट यहाँ पर अभी ये इसी तरीके से यहाँ पर मूवमेंट देख सकती है। अगर मिलता है बाय के लिए, सपोर्ट के पास है डेफिनेटली। अगर कुछ न्यूज नहीं होती, कुछ भी रिजेक्शन मिलता, मैं डेफिनेटली बाय के लिए देखना चाहूंगा। सेम ओजी यूएसडी के लिए। ओके शिवा, मुझे ईमेल पर ड्रॉप कर दिया ईमेल, तो मैं आपको रिप्लाई करूँ, ठीक है। ओके, और जो मैंने बताया गोल्ड के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, ये पे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है या फिर नीचे। और जैसे मैंने बताया, अगर नहीं किया तो आप कल जाकर इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूरो यूएसडी अभी कुछ खास जीबीपी, कुछ खास नहीं, जीबीपी
अभी स्टिल डाउन में चल रहा है। ऑजी एनजेडी को मैं वॉच आउट करना चाहूंगा एफओएमसी की मीटिंग के लिए, एफओएमसी कह रहा हूँ उनकी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। यूएसडी कैट पर कैट में न्यूज है सीपीआई की, अगर ये ब्रेकआउट जाता है ऊपर बाय के लिए जा सकते हैं, पर बड़ा टारगेट मत रखिएगा। यूएसडी जापानीज येन स्टिल अप के लिए जा सकते हैं। यूरो जेपीवाई में भी आपको अभी आपने देखा वो ट्रेड जो उन्होंने लिया था। सिल्वर में ऑब्जर्व करेंगे कि हम यहाँ पर किस तरीके से जाती है मार्केट, क्या डीप पुल बैक जाता है, पर जिन्होंने भी शॉर्ट किया है गुड। ओके गाइस, तो थैंक यू जिन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइन किया। हमारा नेक्स्ट वेबिनार रहेगा आपका मंडे। मंडे ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन और ये आपको कल यूट्यूब तक मिल जाएगा। होपफुली आपके आंसर यहाँ पर मैं कर पाया हूँ। थैंक यू, गुड नाइट, और मिलते हैं नेक्स्ट मंडे। ओके, शांतनु, अरविंद, अविनाश, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू गाइस। जगजीत, ओके, पार्थ, अरविंद, ऑल ओके। ओके, थैंक यू परसित, विक्की, और कोई, अनुज, गुड, थैंक यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय, नाइस सेशन, ओके, बाय।